हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12 दोस्तों मैथमेटिक्स के 500 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आज से दोस्तों सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। यानी कि दोस्तों जितना भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा दोस्तों जो कि एग्जाम में इस टाइप का पूछे जाते हैं वो सभी 500 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का दोस्तों मैं आप लोगों को सोल्यूशन कराऊंगा। जितना कम हो सके वीडियो में दोस्तों आप लोगों को 500 गेस महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों एकदम सॉल्यूशन के साथ बतलाऊंगा। अगर दोस्तों ये 500 ऑब्जेक्टिव आप सारे उस टाइप को अगर पढ़ लो तो दोस्तों गारंटी अगर 60 भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो आप लोग 50 बिल्कुल आसानी वे में कर सकते हो दोस्तों। एकदम दोस्तों झूठ नहीं बोल रहे, एक बार इस चैनल पर विश्वास करके देखिए एकदम 60 में आप दोस्तों यहाँ पर 50 पक्का सही करते हो। यहाँ पर दोस्तों अगर एग्जाम में दोस्तों 100 ऑब्जेक्टिव आता है तो आप लोग दोस्तों 100 ऑब्जेक्टिव आएगा, लेकिन 60 ऑब्जेक्टिव पहुंचते पहुंचते आप लोग 250 ऑब्जेक्टिव को टच कर लोगे। तो चलो दोस्तों आज से यह क्लास स्टार्ट हुआ है तो चैनल पर पहले बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करा रहे हैं। तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का दोस्तों महामैराथन क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों फिजिक्स का 5 सब्जेक्ट, केमिस्ट्री का 400, हिंदी का 700, यहाँ पर मैथमेटिक्स का 5 सब्जेक्ट क्वेश्चन का सीरीज आज से ही स्टार्ट कर दिया है। तो बस वीडियो में लास्ट तक बने रहो दोस्तों, सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है। देखिए दोस्तों इस टाइप पर एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का रहता ही है, तो आप लोग समझ लो एकदम एग्जाम हॉल में बैठे हुए दोस्तों, समझिए एग्जाम हॉल में आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। क्या कीजिए दोस्तों आप लोग कलम कॉपी लेकर के हमेशा क्लास में बैठिएगा, ठीक है ना। आप लोग सॉल्यूशन करके आप लोग चैट में आंसर दे देगा। एकदम समझिए दोस्तों चैट में आंसर देते समय समझिए आपका वो मार्कशीट है वहीं पर आप लोग रंग रहे हो, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहो। चलिए कहता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर दोस्तों पाई/2 होता है। देखिए एग्जाम में एक ना ये दो क्वेश्चन पक्का एग्जाम में एकदम हर बार आता है दोस्तों। आप लोग प्रीवियस ये का क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ना दोस्तों, उसमें आप लोग देख लेना। देखिए एक और दोस्तों होता है सेक इनवर्स एक्स, ठीक है ना दोस्तों। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 भी होता है दोस्तों। ये तीनों को आप लोग याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर दोस्तों पाई/2 होता है, ठीक है ना। इसका मैं दोस्तों जो इसका पीडीएफ के साथ दूंगा दोस्तों, तो ये आप लोगों को वर्णन कर दूंगा, ठीक है ना। तो इसका हो सके तो मैं सूत्र जीवी जितना होता है दोस्तों इनवर्स का वो सारा आप लोगों को दे दूंगा दोस्तों टेलीग्राम, आप लोग कमेंट करके बतलाना। देखिए ये तीनों कंडीशन में दोस्तों पाई/2 अगर दोस्तों आपको समझ में नहीं तो वीडियो में लास्ट तक बनाओ, सारा टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर दोस्तों फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखना क्या होता है दोस्तों, तो पाई/2 होते हैं। आप लोग याद रखना, यह क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन एकदम ध्यान से समझिए, एकदम आप लोगों को यह क्वेश्चन समझना चाहिए, क्योंकि इस टाइप पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। यही क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों डायरेक्टली पूछा गया। देखिए किस तरह से बनाया जाता है, पहले आप लोग पता कर लीजिए। साइन में दोस्तों जो मान होता है 1/√, किसका मान होता है ये रेडियन में आप लोगों को बतलाना है दोस्तों, ठीक है ना। आप लोग जानते हो कि साइन में जो 1/√3 का मान होता है दोस्तों 1/√2, ये दोस्तों साइन 45 डिग्री का होता है। लेकिन आप लोग यहाँ पर पहले ध्यान दो दोस्तों, साइन 45 डिग्री नहीं लिखना है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को रेडियन में पूछ रहा है। देखिए रेडियन दिया गया इस तरह से, ठीक है ना। तो रेडियन में आप लोगों को पूछ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों साइन पहले लिखेंगे, पहले क्वेश्चन को लिखेंगे साइन इनवर्स, ठीक है दोस्तों। फिर साइन कितना डिग्री का मान होता है, तो सभी लोग स्टूडेंट जानते होंगे साइन पाई/4 का मान दोस्तों 45 डिग्री होता है, ठीक है दोस्तों। यही मेरा हल हो जाएगा, यानी कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर दोस्तों मैंने एक सूत्र बतलाया था, पहले वाले वीडियो में देखे होंगे, इससे पहले मैंने बहुत वीडियो बतलाया है दोस्तों, आप लोग देखे हो तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। चलिए साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स हो जाएंगे दोस्तों। अगर नहीं भी देखो तो भी दोस्तों समझ सकते। देखिए कैसे साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर, देखिए दोस्तों साइन इनवर्स यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखिए पहले ये एक्स नहीं है, ठीक है ना। आप लोग इससे ध्यान रखना, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स होता है, ठीक है ना। साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स होता है। तो यहाँ पर दोस्तों साइन इनवर्स साइन पाई/4 बराबर दोस्तों पाई/4 हो जाएंगे, यानी कि सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। होप दोस्तों आप लोग को एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। अगर वीडियो में लास्ट तक बने रहो दोस्तों तो टॉपिक पूरा दोस्तों क्लियर हो जाएगा। आप लोग दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब करने के इतने बहादुर होंगे कि, ठीक है ना। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखो, एकदम सारा टॉपिक आपको क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों ऐसे अगर नहीं भी समझ में आता है दोस्तों तो आप लोग रेगुलर क्लास प्रेजेंट होइएगा, क्योंकि दोस्तों अगर रेगुलर क्लास करोगे दोस्तों तो आप लोग को समझ में आने लगेगी सारी बातें। चलिए देखिए डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है दोस्तों, 500 ऑब्जेक्टिव कम नहीं होते हैं दोस्तों, तो आप लोगों को मेहनत करना जरूरी है इस चैनल के साथ। चलिए cos 2x का यहाँ पर डिफरेंशिएशन पूछा। देखिए दोस्तों समाकलन होता है डिफरेंशिएशन, लेकिन यहाँ पर
में उससे अब कलन पूछा, ठीक है ना, यानी कि डिफरेंशिएशन। तो देखिए दोस्तों किस तरह से किया जाता है डिफरेंशिएशन। पहले दोस्तों डी लिखेंगे, देखिए यहाँ पर दो फलन है दोस्तों, पहले ध्यान से समझिए, आप लोग को बिल्कुल एकदम समझ में, आप लोग तो एकदम समझ सकते हो दोस्तों, इतने आप लोग तेज स्टूडेंट हो। चलिए यहाँ पर 2x एक बार और होगा दोस्तों, 2x का जो डिफरेंशिएशन एक बार और होगा। क्यों दोस्तों, तो पहले समझिए, एक कॉसेक जो होता है दोस्तों, कॉसेक, ठीक है, कॉसेक किसका फलन है, x का फलन, यानी कि ये वाला फलन, ठीक है ना दोस्तों। cos 2x किसका फलन हो जाएगा, ध्यान से समझना, पक्का समझ में, 2x का फलन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखना दोस्तों, 2x किसका फलन, 2x का cos 2x फलन है दोस्तों, 2x का, यानी कि दोस्तों चैन रूल से चलेंगे। नहीं समझ में आता है दोस्तों तो कुछ नहीं कीजिए, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, रेगुलर क्लास कीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा। एक बार 2x को एक बार और दोस्तों डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इस तरह से होगा दोस्तों, cos 2x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो sin 2x होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ sin 2x, ठीक है दोस्तों। 2 का जो 2x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 2 होता है, यानी कि इनटू में 2, ठीक है दोस्तों। यानी कि 3x का पूछेगा तो क्या हो जाएंगे, तो 3 हो जाएंगे, 4x का पूछेगा तो 4 हो जाएंगे। लेकिन ये 2 है दोस्तों, इसमें गुना नहीं होगा क्योंकि ये एंगल है दोस्तों, इसलिए इसमें गुना नहीं होगा। ये जो गुना होगा दोस्तों, ये 2 है जो इधर चलाएगा दोस्तों, शुरुआती में चलाएगा, यही हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर 2 sin 2x। देखिए कौन सा ऑप्शन में दोस्तों दिया, 2 sin 2x कौन सा ऑप्शन में दिया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, आपके लिए ही कर रहा हूं दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 sin 2x ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। और ये दोस्तों आप लोगों को मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आए। देखिए दोस्तों कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे रेगुलर क्लास करते होंगे या तो नहीं भी करते, कहीं क्लास करते होंगे, उनको समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा दोस्तों तो आप लोग निराश मत होइएगा, क्योंकि मैं ऐसा दोस्तों आप लोगों को तैयारी करा दूंगा दोस्तों। आप लोग कितने भी मैथ में कमजोर रहोगे तो आप लोगों को सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो एक बार इस चैनल के साथ दोस्तों बने रहो, हो सके तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के मैथ के वीडियो देख सकते हो, वहां से आप लोग को बिल्कुल समझ में आने लगेंगे, ठीक है। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम के लिए एकदम कह सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप समझिए, एक लॉग-एक्स होता है दोस्तों, ठीक है ना, लॉग-एक्स दोस्तों किसका दोस्त है, लॉग-एक्स एक्स का दोस्त है, ठीक है ना। पहले यहाँ समझिए, एकदम पूरा बात आपको समझ में आएगा। log 2x, ठीक है दोस्तों, log 2x किसका दोस्त है, 2x का दोस्त है, यानी कि चैन रूल में मैं दोस्तों आपको इतना बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा कि आप लोग का बिल्कुल दम क्लियर हो जाएंगे। log 2x का फलन, ठीक है। तो यहाँ तक आप मेरी बातों को समझ गए तो आशा है कि आगे भी समझ जाएंगे। चलिए देखिए यहाँ पर मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, देखिए दोस्तों 2 नंबर का भी क्लियर आप लोगों को हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग इस चैनल के साथ बने रहो यार, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। चलिए इस तरह से होगा दोस्तों, देखिए 2x का एक बार और आप कलन करेंगे, ठीक है ना। क्यों, तो दोस्तों दोस्त है, दोस्त यार को आप लोग एक साथ लेकर के चलते हो, ये बात याद रखना। चलिए log का मतलब होता है दोस्तों लटका देना, तो log में दोस्तों जो एंगल में रहेगा उसको हम लटका देंगे, यानी कि log x का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, तो सब लोग स्टूडेंट जानते होंगे 1/x होता है, यानी कि दोस्तों log में था उसको लटका दिया। log का मतलब ही होता है दोस्तों लटका दो, तो यहाँ पर लटकाऊंगा तो यहाँ पर दोस्तों x था तो x के रूप में लटका, अगर यहाँ पर 2x है तो 2x के रूप में लटकाएगा। जाहिर सी बात है मेरी बातों को आप लोग समझेंगे क्योंकि आप लोग हर स्टूडेंट है, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएंगे 1/2x हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक तो बिल्कुल दोस्तों समझ होंगे। देखिए 2x का मैंने अभी अपने दोस्तों आप लोगों को बताया, 2x पूछे, 3x पूछे, 4x पूछे, 5x पूछे, 7x पूछे दोस्तों, इसका जो अवकलन होगा वो अचल हो, यानी कि दोस्तों 2 हो जाएगा, यानी कि 2x का पूछेगा तो 2 और 3x का पूछेगा तो 3 और 4 का पूछेगा तो 4, यहाँ पर दोस्तों 4x का पूछेगा तो 4 हो जाएंगे। क्या अवकलन दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कौन सा ऑप्शन है, यहाँ से दिया गया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर 2 हो जाएंगे, ठीक है। 1/2x 2 कौन सा ऑप्शन दिया, पहले इसको काट लीजिए, काट रहा था 1/2 से 1/2 काटा, यानी कि 1/x कौन सा ऑप्शन में प्राप्त हो रहा है, देख सकते हो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो दोस्तों, ले सकते हो यहाँ पर स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पर 1/x दोस्तों है वो किससे दोस्तों यहाँ पर आंसर दे रहा है 1/x ऑप्शन नंबर बी में दिया रहा है। देखिए दोस्तों आप लोग कुछ ऐसे स्टूडेंट जल्दबाजी में 1/2x करके चले आएंगे, लेकिन दोस्तों 2x है दोस्तों दोस्त है, ठीक है ना। log 2x में दोस्तों एक एंगल दोस्तों छिपा हुआ है, यानी कि इसका चैन रूल से चलोगे तो यहाँ पर 2x की बात है, तो 2x का 2 होता है, यानी 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/x प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। दोस्तों आपको एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप लोग को अगर नहीं समझ में आता है दोस्तों आप लोग कमेंट करके बतला सकते हो, एकदम बिल्कुल आपको एकदम ऐसा दोस्तों कहूंगा कि एकदम बिल्कुल आपको एकदम रेगुलर क्लास करोगे, एकदम पक्का कहते एकदम सारा क्वेश्चन आपको समझ में आने लगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है, आप भी कुछ नहीं समझ रहे दोस्तों, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, प्लेलिस्ट में भी जाकर के देख सकते हो, और भी वीडियो पड़े हुए हैं। और लेकिन मैं यहाँ पर दोस्तों ऐसा कोशिश करूंगा कि आप लोगों को प्लेलिस्ट देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग चाहते हो दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर के मैथ का वीडियो देखने जा करके देख सकते हो, क्योंकि 18-19 वीडियो आपके लिए अपलोड है।
चलिए ये भी क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट, सारा क्वेश्चन तो किया दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोगों को यकीन नहीं होगा दोस्तों, लेकिन मैं कैसे बताऊँ, कैसे आपको लोगों को बता सकता हूँ। देखिए आप लोगों को, देखिए आप लोगों को एक ही उपाय दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन करूंगा, या तो आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा उसमें आप लोग मिलाएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो इस बार का क्वेश्चन बैंक दोस्तों हुआ था यानी कि 2021 का परीक्षा, उसमें आप लोग देखना इसी टाइप का क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने प्ले लिस्ट में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया, इस साल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन का अलग अलग वीडियो बना दिया है, तो आप लोग वहां से देख सकते हो। चलिए कहता है दोस्तों ई के पावर cos x, देखिए ई के पावर cos x का यहाँ पर दोस्तों क्या पूछा, डिफरेंशिएशन है कि dy/dx का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन अगर ऐसा रहेगा तो इंटीग्रेशन होगा, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन पूछा है। तो देखिए दोस्तों ये भी यहाँ पर फलन हो रहा है, किसका फलन दोस्तों, ई के पावर cos x में दोस्तों जो फलन है cos का है, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो दो फलन मिल रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर फलन आपको चैन रूल देखना है। चैन मतलब समझते हो ना दोस्तों, इस तरह से चैन होता है, इस तरह से, ठीक है ना। ये चैन रूल होता है, ये चैन होता है एक दूसरे से जुड़ा हुआ। उसी तरह दोस्तों ई के पावर cos x है जो है दोस्तों ई से जुड़ा हुआ है cos x, ठीक है। तो यही आप लोगों को बहुत को फॉलो करना है। तो देखिए यहाँ पर मैं डायरेक्ट आप लोगों को बता ही देता हूँ। चलिए cos x होंगे दोस्तों, और cos x किसका यहाँ पर फलन है, जो यहाँ पर दोस्तों d cos x यहाँ पर फलन हो जाएंगे, ठीक है, ई का। यहाँ पर दोस्तों एक बार और cos x का करेंगे, तो इस तरह से करोगे दोस्तों तो जाहिर सी बात आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए ई के पावर cos x का ई के पावर cos ही होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो ई के पावर cos x लिख दिया, ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए। और cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस साइन x होता है, ठीक है, माइनस साइन x होता है। ये माइनस है दोस्तों, इसको पहले लिख सकते हो, ठीक है ना। तो माइनस ई के पावर cos x, ई के माइनस ई के पावर क्या है दोस्तों cos x, ठीक है, इंटू में क्या है दोस्तों साइन एक्स है, देख सकते हो यहाँ पर साइन एक्स है, यहाँ पर साइन एक्स लिख देते हैं। देखिए अब कौन सा ऑप्शन में दिया गया वही उसका करेक्ट आंसर होंगे, सही उत्तर हो जाएंगे। ई के पावर माइनस ई के पावर cos x, माइनस ई के पावर cos x, और साइन एक्स कौन सा ऑप्शन में दिया गया, माइनस साइन एक्स। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर बी में खाली साइन एक्स को वो पहले लिख दिया है, यानी कि माइनस साइन एक्स को पहले लिख दिया दोस्तों। क्या किया, ई के पावर cos x को वैसे ही लिख दिया दोस्तों, और यहाँ पर cos x का जो अवकलन हुआ वो माइनस साइन एक्स हो गया, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया। आई होप आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर देगा। आप लोग दोस्तों चैट में आंसर देते रहेगा। आप लोग रेगुलर क्लास ज्वाइन कीजिए दोस्तों, और कोशिश कीजिए कलम कॉपी लेकर के बैठने की, ठीक है ना। तो आप लोग को सॉल्यूशन करोगे वो सॉल्यूशन आप लोग उठा लेना, या तो आप लोग कहीं पर बैठे हो दोस्तों वहाँ पर कलम कॉपी नहीं है तो आप लोग क्या करना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन दोस्तों आप लोगों को हो जाएगा। चलिए 6 नंबर भी क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप लोग को इंपॉर्टेंट नहीं बोलेंगे तो आप लोग ध्यान नहीं दोगे, लेकिन दोस्तों सारा क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए cos x ई के पावर x का अवकलन करना। देखिए दोस्तों पहले cos x का अवकलन करेंगे, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे दोस्तों, 2 नंबर का भी क्लियर मैं करा रहा हूँ, 2 नंबर में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। dx दोस्तों, ठीक है, प्लस में दोस्तों ई के पावर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ई के पावर x और dx दिया गया है। देखिए इस तरह से करोगे दोस्तों तो cos x का यहाँ पर अवकलन जो होता है क्या होता है, cos x का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है दोस्तों, साइन एक्स। और यहाँ पर दोस्तों प्लस का चिन्ह ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही होता है। देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया गया वही उसका सही उत्तर देंगे। देख सकते हो दोस्तों कितना इजी क्वेश्चन, आप लोगों को एकदम इजी एकदम हो जाएगा दोस्तों, अगर आप लोग रेगुलर क्लास आज से ज्वाइन कर लेते हो, क्योंकि 500 ऑब्जेक्टिव कम नहीं होते दोस्तों। आप मेहनत के बिना आप लोग 500 ऑब्जेक्टिव को टच नहीं कर सकते। आप लोग मेहनत कीजिए, सभी आप लोग टच कर सकते हो। टच कर ले दोस्तों, मेरा गारंटी है दोस्तों, अगर आप लोग 60 ऑब्जेक्टिव पूछता भी तो पक्का 50 ऑब्जेक्टिव मार के चलेगा। अगर दोस्तों 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो आप लोगों को जरूरत नहीं है 100 ऑब्जेक्टिव बनाने का, आप लोग दोस्तों 70 या 60 पहुंचते पहुंचते 50 क्वेश्चन को डील कर लोगे। ये मेरा दोस्तों बात है, अगर मेरा सारा क्वेश्चन आप लोग समझ लोगे तो, ठीक है। कौन सा ऑप्शन ने दिया है दोस्तों, माइनस साइन एक्स और प्लस cos x, कौन सा ऑप्शन ने दिया, माइनस साइन एक्स प्लस ई के पावर एक्स, कौन सा ऑप्शन में दिया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, जो कि इसका सही उत्तर हो जाएगी। आई होप दोस्तों आप लोग को यहाँ तक एकदम बिल्कुल समझ में आ गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग को बतलाना है, ई के पावर 2। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन एकदम एग्जाम में पक्का पूछेगा, एकदम पक्का है दोस्तों। सारा क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं यही कहना, हर क्वेश्चन मैं कहना चाहूंगा दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम आपके दोस्तों जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ डायरेक्टली क्वेश्चन है। मॉडल सेट जो होता है दोस्तों उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो इंटरनेट मॉडल पेपर जरूर होता है दोस्तों, उसमें ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोगों को एकदम ये गलत फहमी को हटा देना है दोस्तों कि ये क्वेश्चन पूछेगा कि नहीं पूछेगा। आप लोगों को विश्वास नहीं होता, पहले आप लोग क्या कीजिए,
क्वेश्चन बैंक उठाइए या तो इस बार का क्वेश्चन देख लीजिए, तब आप लोगों को संतोष हो जाएगा। अगर मेरी बातों पर यकीन है दोस्तों तो मेरे बात को फॉलो कीजिए और सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट को समझिए। चलिए ई के पावर 2x बोल रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पर भी दो फलन है, यानी कि दोस्तों ई के पावर का जो फलन है 2x इसका दोस्त है, ठीक है ना। दोस्त यानी कि चैन उल्ला है। चैन किस तरह से दोस्तों, इससे होता है, इस तरह से चैन होता है, ठीक है ना। ये दोस्तों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। दोस्तों क्या है, दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है। उसी प्रकार का दोस्तों ई के पावर 2x जो है, ई के पावर जो दोस्तों जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, 2x से जुड़ा है। यही बातों को आप लोगों को समझ है, बिल्कुल आप समझ सकते हो। तो देखिए दोस्तों ई के पावर 2x का आपकलन किस तरह से करते हैं, 2 नंबर का भी आप लोग को क्लियर कराना हो, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं दोस्तों ऑनलाइन आपके लिए, ठीक है ना। तो अब दोस्तों यहाँ पर इस तरह से कर सकते हो, एकदम बिल्कुल आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग बिल्कुल समझ में आएंगे, क्योंकि पावर x dx का सकते हो। देखिए दोस्तों मैंने कुछ नहीं किया, ई के पावर 2x को लिख दिया दोस्तों, ई के पावर 2x और 2x का एक बार और आपकलन किया तो 2x आया। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो 2x यहाँ पर हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए बताइए इसका सही उत्तर क्या देंगे, आपकलन ना पूछा है दोस्तों। तो ई के पावर 2x का आपकलन जो होता है वो ई के पावर 2x ही होता है, ठीक है ना। यहाँ तक तो समझ गए। लेकिन 2x 3x 4x 5x पूछेगा इसका आपकलन तो अचर के रूप में यानी कि दोस्तों 2 हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि 2 हो जाएंगे, 2x का पूछेगा तो 2 हो जाएंगे, 5x का पूछेगा तो 5 हो जाएंगे, 10x का पूछेगा तो 10 हो जाएंगे, 20x का पूछेगा तो 20 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अवकलन। समाकलन तो अलग बात है दोस्तों, अवकलन पूछ रहा है। समाकलन का वीडियो आप लोगों को दिया जाएगा दोस्तों, रेगुलर क्लास कीजिए। देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया गया, ई के पावर 2x या तो 2 पहले दे दिया हुआ। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया दोस्तों, क्या किया है, पहले 2 को लिख दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं। 1 + 2 लिखिए या तो 2 + 1 लिखिए, बात तो बराबर है। तो दोस्तों दोनों का मान प्राप्त होता है, 3 ही प्राप्त होता है, ठीक है। तो मेरी बातों को समझिए और ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर क्लियर कीजिए, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। और ये दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर इतना सॉल्यूशन, इतनी मेहनत के लिए दोस्तों इतना गरज के करते हैं, इसके लिए एक वीडियो को लाइक बनता है। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो वीडियो में मजा कैसे आएगा। चलिए कॉट यहाँ पर दोस्तों tan इनवर्स, देखिए अभी अपन ने दोस्तों अपन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बात लाता है, tan इनवर्स x + cot इनवर्स x = π/2 होता है। देखिए दोस्तों आप लोग मेरे क्लास को रेगुलर क्लास ज्वाइन कीजिए एकदम दोस्तों, आप लोगों को देखते देखते सारा यहाँ पर जो होता है दोस्तों फार्मूला याद हो जाएंगे। tan इनवर्स x + cot इनवर्स x दोस्तों, ठीक है। क्या है, cot इनवर्स x है, ठीक है दोस्तों। ये जो होता है ये π/2 के इक्वल होता है, ठीक है दोस्तों, π/2। लेकिन यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, कॉट यहाँ पर दोस्तों π/2 का मतलब क्या है, 90 डिग्री। क्या है दोस्तों, π/2 का मतलब क्या है, 90 डिग्री। यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कॉट 90 डिग्री का मान पूछा है। कॉट 90 डिग्री का जो मान होता है दोस्तों वो क्या होता है, ये पूछा। π/2 का मतलब 90 डिग्री, तो कॉट 90 डिग्री का मान पूछा है। और कॉट 90 डिग्री का जो मान होता है दोस्तों वो 0 होता है। और ये दोस्तों आप लोगों को एकदम बिल्कुल समझ रहे, एकदम रगड़ के आप लोग ऑप्शन नंबर ए मार रहे हो, एकदम बहुत ही अच्छा दोस्तों। आप लोग ऐसे ही रेगुलर क्लास कीजिए। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता दोस्तों तो मेरे बातों पर एक बार यकीन कीजिए और रेगुलर क्लास कीजिए, एकदम सारी बातें आप लोगों को याद होने लगेगी, सारा फार्मूला आपके दोस्तों दिमागों में चला जाएगा। बस आते दोस्तों आप लोगों को कुछ नहीं करना, मेरी बातों को ऊपर है दोस्तों, आप लोगों को फॉलो करना। क्या करना, मैं स्क्रीनशॉट बोलता हूं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, रेगुलर क्लास कीजिएगा। और क्लास के समय दोस्तों आप लोगों को कलम कॉपी लेकर ही बैठना होगा। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते तो कलम कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। देखिए दोस्तों मेरी बातों पर प्लीज यकीन कर लो यार, एकदम 60 में 60 ला 50 में 50 बिल्कुल एग्जाम में आपको सही होंगे। प्लस में दोस्तों 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव से, जहां दोस्तों ऑब्जेक्टिव से ही आप लोग क्लियर कर लोगे, ये मेरा बात है, ठीक है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या देंगे, cos इनवर्स x बटा 1 - x² बटा में 1 + x²। बताइए इसका सही उत्तर क्या देंगे। देखिए डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा गया है दोस्तों, ये दोस्तों 3 फार्मूला होता है दोस्तों। एक बार दोस्तों मैंने आप लोग कई बार इसका बात लाया, tan इनवर्स x का होता है 2 tan इनवर्स x का, यह डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा गया है दोस्तों, जो कि हर बार एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आता है। आप लोग इस बार का ही क्वेश्चन उठा करके देख लेना, एक क्वेश्चन पक्का पूछा ही होगा, अगर नहीं पूछा तो पक्का पूछेगा। देखो दोस्तों जितना टाइप बताता हूँ किससे क्या क्वेश्चन पूछता है वो मेरी बातों को यकीन करना, क्योंकि मैं दोस्तों जानता हूँ कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, वही क्वेश्चन को आप लोगों को डील कराता हूँ। क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को फालतू क्वेश्चन नहीं दे सकता, यहाँ पर आप लोगों को नंबर लाना है, ठीक है ना। आप लोगों को ज्ञान भी लेना है प्लस में नंबर भी लाना है, यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को नाम रोशन भी करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, एकदम सारा क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम VVI क्वेश्चन है। चलिए बतलाइए यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स में दोस्तों जो मान साइन पर देखिए √3/2 किसका मान होता है। तो हमारे स्टूडेंट सभी एजुकेशन लेक्चर के स्टूडेंट जानते होंगे साइन में जो √3/2 का जो मान होता है वो 60 डिग्री का होता है। लेकिन रेडियन में बात करेगा, रेडियन में जो मान होता है ये दोस्तों
पाई बाई कितना होता है दोस्तों, पाई बाई 3 होता है, यानी कि 60 डिग्री, यानी कि दोस्तों यहाँ पर पाई बाई 3 जो होता है वो 60 डिग्री के इक्वल होता है। रेडियन में बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर साइन इनवर्स √3/2 60 का मतलब, लेकिन रेडियन में पाई बाई 3 होता है। लेकिन यहाँ आप लोगों को हल करने के लिए बतला देता हूँ, क्योंकि 2 नंबर में भी एक क्वेश्चन आते हैं। साइन इनवर्स साइन कितना डिग्री का मान है दोस्तों, तो सभी लोग बतलाइएगा। आया यहाँ पर पाई बाई 3 का यानी कि 60 डिग्री। अब साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर, मैंने एक फार्मूला बतलाया दोस्तों, साइन इनवर्स साइन एक्स, इसका एक सूत्र बतलाया है, बराबर एक्स, यानी कि एक्स ये इक्वल इसके बराबर हो जाता है, तो ये इक्वल पाई बाई 3 के बराबर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन में पाई बाई 3 दिया गया, वही उसका सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया दोस्तों। देखिए 15 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर ईस्वी में दिखला देता हूँ कब पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोगों को तसल्ली मिल सके, सुकून मिल सके कि क्वेश्चन पूछा है कि नहीं, क्योंकि आप लोगों को विश्वास हमारे पर नहीं होता दोस्तों, इसलिए मैं यहाँ पर ईस्वी दे देता हूँ, ठीक है ना, तो आप लोगों को सुकून हो सके दोस्तों, चैन मिल सके। चलिए बतलाइए यहाँ पर साइन इनवर्स साइन सेकेंड इनवर्स कोसिक इनवर्स। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने इसका जो मान बतलाया था सेक इनवर्स, अभी तो देखिए दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आता रहेगा, आप लोग को यहाँ पर दोस्तों जो फार्मूला होता है याद होता रहेगा। चलिए कोसेक इनवर्स एक्स, इसका दोस्तों अभी अपने तीसरा बार बतला रहा हूँ दोस्तों इसका सूत्र, ठीक है ना, पाई बाई 2 होता है। देखिए आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं दोस्तों, आप लोग को नहीं याद होता है कुछ नहीं कीजिए, रेगुलर क्लास कीजिए, एकदम पक्का कहते हैं दोस्तों, एक न एक दिन आप लोगों को एकदम पूरी बातें समझ में आने लगेगी। तो सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है, और पाई बाई 2 का मतलब होता है 19 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान पूछा है। देखिए पाई बाई 2 तो हुआ दोस्तों, लेकिन यहाँ पर पहले आप लोग समझ लिए साइन पाई बाई 2 यानी कि दोस्तों 90 डिग्री, क्या साइन 90 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है। क्या होता है दोस्तों, साइन 1 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है दोस्तों। आई होप आप लोगों को यहाँ तक एकदम बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन एकदम ध्यान से समझिएगा दोस्तों। चलिए ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा गया दोस्तों, इस टाइप एकदम पक्का क्वेश्चन एग्जाम में रहते ही हैं। देखिए आप लोगों को मैं दोस्तों, आप लोग कमेंट करो या ना करो, आप लोगों को मेरा फर्ज बनता है दोस्तों, आप लोगों को जो होता है इनवर्स का जो होता है फार्मूला, जितना भी फार्मूला हो दोस्तों, आज रात को 10 बजे, ठीक है ना, आप लोगों को एकदम दे दिए जाएंगे फार्मूला जो होता है इनवर्स का, ठीक है ना। आप लोग वहाँ से याद कर लेना, ताकि आप लोगों को जो होता है रेगुलर क्लास करोगे मैथ करना है, तो आप लोगों को जो होता है सूत्र में दिक्कत वो नहीं होगा, क्योंकि आप लोग नोट्स कर लेना, ठीक है ना। सभी सूत्र लिख यहाँ पर सेंड करूँगा दोस्तों, आप लोग को टेलीग्राम आप लोग वहाँ से जो है यहाँ पर दोस्तों नोट्स कर लेना, ठीक है ना। साइन इनवर्स एक्स बराबर दोस्तों फार्मूला होता है कोसेक इनवर्स, यहाँ पर क्या दोस्तों, कोसेक COSEC कोसेक इनवर्स 1/x, यानी कि दोस्तों जो एंगल है वो विपरीत हो जाता है, ठीक है ना, व्युत्क्रम हो जाता है। देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्या होगा दोस्तों, 12 का बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आई होप दोस्तों आप लोग को यहाँ तक एकदम बिल्कुल क्लियर होगा। अगर क्लियर नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी 500 ऑब्जेक्टिव आपके पास है, ठीक है ना, तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिए यहाँ पर इंडिफिनिट इंटीग्रल आ गया दोस्तों, एक डिफिनिट यहाँ पर दोस्तों डिफिनिट इंटीग्रल आ गया, ठीक है ना, डिफिनिट यानी कि निश्चित समाकलन। क्यों निश्चित समाकलन, कैसे पहचान होगे, जिसमें लिमिट जाएगा वो निश्चित समाकलन होगा, यानी कि निश्चित है यहाँ से यहाँ तक है। आप लोगों को ज़्यादा छटपटाने की जरूरत है, निश्चित लिमिट जाएगा, इसलिए दोस्तों डिफिनिट इंटीग्रल के अंतर्गत आता है। ई के पावर एक्स का पूछा, देखिए ई के पावर एक्स का जो होता है दोस्तों समाकलन ई के पावर एक्स नहीं होता। अब कालन हो या समाकलन ई के पावर एक्स नहीं होता है। आप लोग कंफ्यूज मत होइए यार, आप लोग रेगुलर क्लास कीजिए, बातें समझ में आने लगेगी। ई के पावर एक्स का जो समाकलन हो या आपका ई के पावर एक्स नहीं होता, तो ई के पावर एक्स लिख दिए दोस्तों, और लिमिट लगा देंगे कोष्ट करके, क्योंकि दोस्तों समाकलन हो गया इसका बे से लेके ए तक। एक बार ई के पावर जो रखेंगे दोस्तों ई के पावर एक्स में एक बार बी रखेंगे अपर लिमिट, ठीक है ना, फिर लोअर लिमिट को माइनस में रखेंगे। आप लोग पहले समझिए, एकदम सारी बातें समझ में आ जाएगी। ई के पावर क्या रखेंगे, बी रखेंगे, और एक बार ई के पावर माइनस में करके ई के पावर ए रखेंगे, यानी कि दोस्तों अपर लिमिट बी, ठीक है ना, अपर लिमिट क्या है दोस्तों बी है, और लोअर लिमिट क्या है ए है। देख सकते हो लोअर लिमिट यहाँ दिया गया है, यानी कि ई के पावर बी माइनस ए, क्या दोस्तों ई के पावर बी माइनस ई के पावर ए कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ई के पावर बी माइनस ई के पावर ए कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, कौन सा ऑप्शन में दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि इसका सही उत्तर हो जाएंगे ई के पावर बी माइनस ई के पावर ए। यानी कि पहले अपर लिमिट को रखेंगे और लोअर लिमिट के लिखने की बात है तो माइनस में कर देगा। देखिए लोअर लिमिट, और यहाँ पर लोअर लिमिट क्या है, ए है, ठीक है। तो आप लोग याद रखना ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। देखिए 7 का कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछेगा, देखिए कुछ हाल भी नहीं करना पड़ा दोस्तों, छोटी सी बात आप लोग बात को समझ जाओगे तो देखते हैं टिक लगा दोगे ऑप्शन नंबर ए।
देखिए ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे दोस्तों आप लोगों का तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। मेरे हिसाब से लगता है दोस्तों 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, आप लोग डाउट में मत रहना, ठीक है ना। आप लोगों को 100 ऑब्जेक्टिव की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 60 ऑब्जेक्टिव पहुँचते पहुँचते 50 क्वेश्चन को डील कर लोगे, ठीक है ना। 70 या 60 पहुँचते पहुँचते दोस्तों 50 ऑब्जेक्टिव डील कर लोगे। ये मेरे बात है दोस्तों, एकदम झूठ नहीं बोलता हूँ, एकदम रेगुलर क्लास कीजिए, 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का दोस्तों अटेम्प्ट क्लास ज्वाइन रोज कीजिए। चलिए बताइए 14 नंबर क्वेश्चन इतना है जो क्वेश्चन है दोस्तों 16 के एग्जाम में पूछा गया है। देखिए समाकलन में क्या करना होता है, पावर का जोड़ के पटक देना होता है, यानी कि दोस्तों पावर का जोड़ के पटकने का अर्थ मेरा दोस्तों होता है, एक फार्मूला मैंने आप लोगों को बतलाया था, एक्स के पावर एन में दोस्तों एक फार्मूला बतलाया था, एक्स के पावर एन प्लस 1 बट्टा में दोस्तों एन प्लस 1 प्लस सी, क्योंकि समाकलन इनडिफिनिट यहाँ पर दोस्तों इंडिफिनिट इंटीग्रल, क्योंकि नीचे सीमा नहीं है, आप लोग वो छोड़ दीजिए। पहले यहाँ पर समझिए इसका सूत्र क्या होता है, एक्स की पावर एन का ये सूत्र होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पावर दिया गया एन, तो एन प्लस 1 यानी कि 8 प्लस 1 हो जाएंगे, यानी कि एक्स के पावर 8 प्लस 1 और बटा में दोस्तों 8 प्लस 1 और प्लस सी, यानी कि एक्स के पावर 9 बटा 9 प्लस सी। देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, जो कि इसका सही उत्तर हो जाएंगे दोस्तों। देखिए देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आप लोग ऐसे ही चैट में आंसर देते रहे दोस्तों, एकदम गादा फाड़ रिजल्ट लाओगे आप लोग एग्जाम में। चलिए बतलाइए दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएंगे, 15 नंबर क्वेश्चन का बतलाइए। या तो डायरेक्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो एग्जाम में पूछा ही जाएगा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर सब लोग मार खा जाते हैं। देखिए ऑप्शन में आप लोग बिहार बोर्ड इस तरह का ऑप्शन नहीं देगा, एग्जाम में फंसाने के लिए π/2 भी दे देगा ऑप्शन में, ठीक है ना, π/2 भी दे देगा ऑप्शन में। आप लोग फंस जाओगे, या तो आप लोग सोच रहे कोई ऑप्शन ही नहीं, गलत क्वेश्चन में है सर क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को बतला देता हूँ, यहाँ पर दोस्तों सभी ऑप्शन है वो सही है, ठीक है। π/2 नहीं दिया आप लोगों को कंफ्यूज होने के लिए, लेकिन एग्जाम में दे सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना। क्यों नहीं कंफ्यूज होना है, तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों कांस्टेंट का जो अवकलन होता है, जो संख्या रहेगा दोस्तों उसका जो समाकलन होता है वो दोस्तों यहाँ पर शून्य होता है। कैसे समझोगे कि कांस्टेंट है, तो आप लोगों को ट्रिक दे देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। देखिए ये दोस्तों इससे मिलेगा ना, इससे नहीं मिलेगा ना, तो समझिए कांस्टेंट है। देखिए यहाँ पर मान लीजिए मैं लिख देता हूँ सपोज डेट, यहाँ पर लिख देता हूँ डी और बाई मान लीजिए दोस्तों टी लिख देता हूँ, ठीक है ना, और यहाँ पर dx लिख देता हूँ। अगर इसका अवकलन पूछेगा, ठीक है ना, तो 0 हो जाएंगे। क्यों दोस्तों, टी के सापेक्ष नहीं बढ़ेगा, टी के सापेक्ष रहता तो हो जाता, लेकिन यहाँ एक्स के सापेक्ष है, इसको दोस्तों सापेक्ष पड़ता है, ये जो dx होता है ये सापेक्ष पड़ता है। अगर यहाँ पर 5 रहेगा तो दोस्तों 0 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे बराबर। अगर यहाँ पर दोस्तों क्या रहेगा, यहाँ पर अगर आप लोगों को दे दिया जाए, यहाँ पर दोस्तों दे दिया जाए ए दिया जाए, तो यहाँ पर दोस्तों 0 देगा। क्यों, तो ये एक्स के सापेक्ष में पूरा, तो इसीलिए नहीं होगा। अगर यहाँ पर π/2 दे दिया जाए, π/2, तो ये दोस्तों 0 हो जाएगा। इसका जो मान होता है π/2 यानी कि दोस्तों 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो गया दोस्तों। क्यों, तो एक्स से नहीं मिला, तो π/2 यानी कि दोस्तों कांस्टेंट हो गया, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे। देखिए दोस्तों आप लोगों को एकदम कहता हूँ एकदम बिल्कुल अच्छा ही करोगे, ठीक है ना। आप लोग बेशर्त रेगुलर क्लास कीजिए, एकदम सारे बात तो आप लोगों को समझ में है दोस्तों। मैं आप लोगों की ही तरह हूँ, मैं भी ऐसे दोस्तों मुसीबतों को झेलते हुए आप लोगों के सामने आया हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग ये नहीं समझना मेरे दिमाग कुछ और था, मैंने दिमाग मेरा तेज था, ये नहीं दोस्तों। आप लोगों की तरह मैंने भी मेहनत किया है, ठीक है। तो बतलाइए यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स का बतलाइए। आप लोगों की तरह मुझे भी नहीं समझ में आता था, लेकिन क्या दोस्तों मेहनत करने वाले कभी आ नहीं होती, आप लोग ये बात तो सुनी होगी, ठीक है ना। तो आप लोग दोस्तों क्यों नहीं समझ में, ये नहीं सोचते क्यों नहीं समझ में आता है, इसका कारण है कि आप लोग रेगुलर क्लास नहीं करते, या तो आप लोग उस सब्जेक्ट पर वो ध्यान नहीं देते। अगर रेगुलर क्लास दोगे तो दोस्तों जाहिर सी बात इतना आसान मैं तो आप लोग चुटकियों में ऑब्जेक्टिव को देखते ही हल कर दोगे, ऑप्शन नंबर ये मार देंगे। देखिए यहाँ पर सूत्र पूछा, साइन इनवर्स एक्स का सूत्र होता है दोस्तों 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ठीक है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगर tan इनवर्स का पूछेगा तो 1 + x स्क्वायर हो जाएंगे। अगर cot इनवर्स का पूछेगा तो कुछ नहीं माइनस लग जाएगा, पर जो छोड़िए वो सब बात। पहले यहाँ पर दोस्तों साइन इनवर्स एक्स का ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर हो जाएंगे। रेगुलर क्लास करोगे तो सारा दोस्तों आप लोगों को फार्मूला भी याद हो जाएंगे, मैं दोस्तों पक्का गारंटी के साथ कहता हूँ। चलिए log x का पूछा, देखिए 1/x हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो log x का पूछेगा आपका लाइन, ठीक है ना, log x का पूछेगा तो log का मतलब होता है लटका देना। अगर यहाँ पर दोस्तों log z पूछेगा, log z पूछेगा दोस्तों, यहाँ पर z के सापेक्ष में पूछेगा दोस्तों, ये आप लोग ध्यान रखना तभी होगा। अगर पहले बात को समझेगा, आप लोगों को समझना जरूरी है। देखिए dx x के सापेक्ष यहाँ पर दोस्तों एंगल क्या x है कि नहीं दोस्तों, देख सकते हो x है कि नहीं, इसलिए इसका 1/x हो गया। अगर यहाँ पर log x के जगह दोस्तों y दे देता तो 0 हो जाता, ठीक है ना, क्योंकि x को x से मिलना चाहिए। अगर x में x से मिलेगा तभी ऐसा काम हो सकता है, 1/x लटक सकता है। अगर यहाँ पर दोस्तों 1/x हो गया, ठीक है ना। अगर यहाँ पर दोस्तों d/dz
बटा दोस्तों लॉग जेड पूछेगा तो यहाँ पर दोस्तों 1/z हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप लोग ध्यान रखना, जेड से जेड मिलेगा, ठीक है ना। ये दोस्तों को मिलना जरूरी है, ये दोनों को मिलना जरूरी है, तभी ये दोस्तों समझ हो सकता है। यहाँ पर मिल रहा है दोस्तों, देख सकते हो 1/a, यहाँ पर x मिल रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, आप लोगों को समझ में नहीं आता तो आप लोग कुछ नहीं करना, रेगुलर क्लास कीजिए, एकदम सारा बातें आप लोगों को समझ में आने लगेगी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन बताना है, इसका सही उत्तर क्या देंगे। देखिए tan x का दोस्तों यहाँ पर जो अवकलन होता है वो sec स्क्वायर x होता है, लेकिन sec स्क्वायर का समाकलन जो होता है, sec स्क्वायर का समाकलन वो दोस्तों tan x होता है, यानी कि विपरीत होता है। चलिए आप लोगों को समझ में नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले यहाँ पर दोस्तों tan x का पूछा तो आप लोग याद रखना sec स्क्वायर x होता है, ठीक है। तो देख सकते हो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है sec स्क्वायर x, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। आप लोग को दोस्तों एकदम समझ में आएगा। आप लोग ये नहीं समझना कि जल्दी जल्दी चल रहे हैं दोस्तों, आप लोगों को क्लास और भी ज्वाइन करना होगा, ठीक है ना। आप लोग कहीं और भी पढ़ते होंगे, इसलिए मैं दोस्तों चाहता हूँ कि 30 मिनट के अंदर वीडियो समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप लोग बतलाइए x प्लस वाई जेड प्लस, यहाँ पर दोस्तों देखिए सारणी का मान पूछा है दोस्तों, जब भी ऐसा पूछा तो 0 मार देगा, ठीक है ना। ऑप्शन रहेगा 0, तो आप लोग कुछ नहीं करना, 0 कैसे होगा तो आप लोग को बतलाते हैं। जिस भी पंक्ति, जिस भी सारणी में किसी दो पंक्ति या दो स्तंभ बराबर हो तो उसका जो मान होता है दोस्तों वो शून्य होता है। यहाँ पर दोस्तों तो एक ही पंक्ति यहाँ पर स्तंभ आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है ना। क्या दिख रहा होगा, यहाँ पर बराबर दिख रहा होगा, ठीक है ना दोस्तों। आप लोग को एक ही दिख रहा होगा, एक ही दिख रहा होगा, हमें भी एक ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर सेटिंग वेटिंग करना होता है। क्या करना दोस्तों, इसको इससे जोड़ेंगे, ठीक है ना दोस्तों, यानी कि जोड़ेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जॉन तो टॉन, और यहाँ पर दोस्तों 1 1 1 x, यहाँ पर दोस्तों क्या वाई प्लस एक्स, और यहाँ पर दोस्तों जेड प्लस एक्स, यहाँ पर जेड प्लस वाई। देखिए इसका वीडियो आता रहेगा दोस्तों, आप लोग एकदम समझिए। 2 नंबर क्लियर नहीं समझ में आता तो समझिए क्लियर है। ये देखिए दोस्तों, ये मान जो है जो बराबर है, ठीक है ना। ये सभी में मान बराबर है, इसमें सभी में मान बराबर है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। दोस्तों दोनों पंक्ति या दो स्तंभ बराबर तो मान शून्य होगा। देखिए नहीं समझ में आई बात तो कोई दिक्कत की बात, ऐसा क्वेश्चन आता रहेगा, आप लोग को समझ में आ जाएंगे कभी ना कभी, ठीक है ना। आप लोग कोशिश करो दोस्तों, आप लोग इतना हाथ स्टूडेंट बिल्कुल समझ जाओगे। चलिए बताइए tan x का यहाँ पर दोस्तों रूट tan x का पूछा, देखिए दोस्त यहाँ पर बना रहा है, फलन चुना, तो देखिए किस तरह से करना। ऑब्जेक्टिव में तो भी पूछेगा दोस्तों, और 2 नंबर में पूछेगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो आप लोग देखिए इस तरह से करेंगे, ठीक है। tan x का एक बार करेंगे, क्यों तो दोस्तों दोस्त है, ठीक है। तो tan x का एक बार और करेंगे, यहाँ पर दोस्तों dx हो जाएंगे। देखिए रूट अंडर का एक फार्मूला होता है दोस्तों, रूट जेड का जो फार्मूला होता है, रूट एक्स का जो फार्मूला होता है 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है ना। तो आप लोग इससे याद रखना। तो tan यहाँ पर दोस्तों 1/2 रूट हो जाएंगे, लेकिन tan का सेक स्क्वायर हो जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों 1 क्या हो जाएंगे 2, यहाँ पर दोस्तों समझिए 1/2 रूट tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, जो कि इसका सही उत्तर देंगे। 20 के एग्जाम में भी पूछा गया है। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद है। अगर आप लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हो दोस्तों, पार्ट 2 वीडियो मैथ का, ठीक है ना, आप लोगों को 5 ऑब्जेक्टिव दोस्तों दिया जाएगा। तो आप लोगों को चिंता नहीं करना, पार्ट 2 वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लीजिए दोस्तों। जब भी अपलोड करूँगा वीडियो तो आप लोगों को फास्ट नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को वीडियो पसंद है तो कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।